हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। आज जो है हमारी स्पेशल क्लास 1 है। मैंने बताया था कि कुछ इस तरह से क्लासेस मैंने डिज़ाइन कर रखी है जो कि टॉपिक आपके सिलेबस में दे नहीं लिखा है, मतलब लिख ऐसे कुछ नोटेड डाउन नहीं किया गया है सिलेबस में, फिर भी उससे जो है क्वेश्चन हमेशा बन ही जाते हैं। जैसे कि कुछ करंट अफेयर से भी रिलेटेड बातें होती है, हमें लगता है कि वो क्वेश्चन नहीं बनेंगे, लेकिन उससे रिलेटेड हिस्ट्री में अगर कुछ हुआ होगा तो 100% उससे जो है क्वेश्चन बनेंगे। अब चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का जो टॉपिक है वो सेंसस, जनगणना। ठीक है, तो सेंसस 2011 के बारे में पढ़ेंगे। क्यों पढ़ना ज़रूरी है? क्योंकि 2021 में सेंसस होने वाला है। ठीक है, और हर साल आप अगर अब अगले साल या फिर अगले साल अगर सेंसस हो रहा है, इसीलिए पढ़ना ज़रूरी नहीं है। हर साल पेपर में सेंसस से क्वेश्चन बनता है, हर साल बनता है। ठीक है, तो 2011 का डेटा भी आपको याद रखना है और 2021 का भी डेटा याद रखना है अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो सक्सेसफुल सेंसस हुई थी वो किसने करवाई थी, ये पूछता है हमेशा, तो वो है लॉर्ड रिपन ने। ठीक है, लॉर्ड रिपन ने करवाई थी। और कब करवाई थी? 1881 में करवाई थी। ठीक है, कब? 1881। ये अच्छे से ध्यान में रखिए, ये मिरर इमेज की तरह दिख रहा है ना, 1881, तो ये याद रखना आप। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन, अब लॉर्ड रिपन क्या है, अगर आपने हिस्ट्री पढ़ रखी होगी तो आपको समझ में आ चुका होगा। और जो अंग्रेज़ लोग थे ना, जो राजा रानी थे, वो एक्चुअली यहाँ नहीं रहते थे, इंडिया में नहीं रहते थे। वो लोग अपने चमचे भेजते थे एक तरह से। ठीक है, वो उनके सिपाही भेजते थे, या फिर कहे तो उनके जनरल भेजते थे। ठीक है, जो होशियार आदमी होगा उसे भेजते थे और उसे यहाँ का प्राइम मिनिस्टर की तरह बनाते थे। लॉर्ड मतलब एक प्राइम मिनिस्टर की तरह पोजीशन थी। सारे के सारे जो भी स्टेट्स है ब्रिटिश इंडिया के अंदर, ब्रिटिश मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, तो वो सारे के सारे रिपोर्ट करते थे ये लॉर्ड रिपन वगैरह या फिर लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, इस तरह से। तो एक लॉर्ड यानी एक पोस्ट थी। ठीक है, याद रखना आप। और सबसे पहली अगर सेंसस कहा जाए तो लॉर्ड मेयो ने करवाई थी। ठीक है, लेकिन वो अनसक्सेसफुल रही थी। ठीक है, अनसक्सेसफुल रही थी इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। सक्सेसफुल तो लॉर्ड रिपन ने करवाई थी 1881 में। अब 2011 के सेंसस से दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। एक चाइल्ड सेक्स रेशो या फिर ओनली सेक्स रेशो। ठीक है, तो 2001 में सेक्स रेशो क्या था? अब सेक्स रेशो क्या होता है कि हर 1000 मेल, ठीक है, हर 1000 मेल जो होते हैं ना, 1000 मेल पर कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, सपोज अगर 10,000 मेल है किसी जगह पर, किसी टेरिटरी में 1000 महिलाएं हैं, सॉरी मेल है, तो वो 1000 मेल के कंपैरिजन में महिलाएं कितनी हैं, ये होता है सेक्स रेशो। ठीक है, तो 2001 में क्या था? 933, 933 था। और 2011 में 940। अब देखना, 2011 में 940 तो है, लेकिन आपको ऑप्शन में 943 भी आएगा तो वो भी राइट होगा। अब ऐसा क्यों 943 आया तो वो भी राइट होगा? क्योंकि आई थिंक मैंने एक आर्टिकल में पढ़ा था, क्योंकि मुझे भी यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ था जब मैंने नोट डाउन किया था, तब मुझे भी याद था कि 1943, सॉरी 943 लिखा होगा। मैंने फिर से मैंने रीचेक किया, बुक वगैरह रीचेक किए, फिर भी 940 था, और गूगल किया तो 943 दिखा रहे। तो एक जगह मुझे आर्टिकल में मिला कि जो जनगणना करते हैं ना, वहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, और 2016 में इन्होंने रिवाइज किया कि भाई 2011 में जो सेक्स रेशो था वो 943 था। ठीक है, तो अगर आपको 943 नहीं मिला ऑप्शन में तो 940 आप टिक करके आ सकते हो। ठीक है, ये दो भी बातें मुझे लिखनी थी, मैं नोट डाउन नहीं कर पाई पीडीएफ में, यहाँ पर बता रही हूँ, तो आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, अब चाइल्ड सेक्स रेशो क्या होता है, देखिए उसी तरह से सेम, कितने मेल हैं और क्या फीमेल बच्चे। ठीक है, बच्चे तो 0 से लेके 6 ईयर्स तक के, ठीक है, न्यूबॉर्न बेबी से लेके 6 साल तक के बच्चों का कंपैरिजन, मेल एंड फीमेल बच्चों का कंपैरिजन किया गया है। तो 2001 में 927 थे और 2011 में 914। ठीक है, 914, तो ये याद रखना। अब जो है यहाँ पर 2001 से लेकर 2011 में गिरावट आई है चाइल्ड सेक्स रेशो में। ऐसा क्यों, गिरावट क्यों आई है, देखना। 2006 से लेके 2011 के बीच का आंकड़ा है। 2001 से लेके 2005 तक ऐसा फीमेल जो भ्रूण हत्याएं होती है, ठीक है, फीमेल जो भी अगर न्यूबॉर्न बेबी बच्ची होगी, मतलब लाइक लेडी होगी,
ठीक है, फीमेल महिलाएं पता चल जाती है तो फिर वो 2005 में बहुत ज़्यादा केसेस बढ़ गए थे कि उनकी जो है उन्हें अबॉर्ट करा दे, ठीक है, उनका अबॉर्शन करा दे, इस तरह से कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा हुई थी। इसीलिए जो है 2011 में ये सेंसस जो है इनका नीचे आया था, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, ऐसा आपको नहीं पूछेगा, आपको सिर्फ ये जो है नंबर याद रखना है। पहले क्या था 927 और अब क्या है 914, तो अभी 2011 का ही ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान। अब ये क्यों निकला था, किस लिए निकला था? क्योंकि देखिए मैंने बताया ना, सेक्स रेशो, चाइल्ड सेक्स रेशो गिर गया था, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो गिर गया था, इसीलिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान जो है 2015 में हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था, ठीक है। हरियाणा के पानीपत से लॉन्च किया गया था 2015 में। हर साल क्वेश्चन बनता है, किसी ना किसी अलग अलग पेपर में बनता है कि कब लॉन्च हुआ था, तो 2015 में। किसने लॉन्च किया था? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने, ठीक है। और अब देखो, कभी भी कोई भी स्कीम पढ़ो ना, तो वो स्कीम, ठीक है, वो स्कीम 2-3 बार पढ़ो, मतलब वो स्कीम का नाम ही, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो अब जैसे बेटी बचाओ, बचाओ का मतलब हेल्थ मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होंगी, अरे हाँ है, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री है। फिर बेटी पढ़ाओ, पढ़ाओ का मतलब रिसर्च डेवलपमेंट या फिर ह्यूमन रिसर्च डेवलपमेंट, HRD मिनिस्ट्री, हाँ है। अब बेटी यानी अल्टीमेटली वुमन, ठीक है, तो वुमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री तो इन्वॉल्व होगी ही, उनके बिना कैसे बनेगा, तो वो भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। अब पॉपुलेशन डेंसिटी क्या चीज़ होती है, ये ध्यान में रखिए। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब कुछ रूम ए है और रूम बी है, ठीक है, एक दूसरे को नेक्स्ट वन मतलब एक दूसरे के आसपास ही है, लेकिन रूम ए में 20 लोग रहते हैं और रूम बी में 10 लोग रहते हैं, ठीक है। तो किस रूम की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है? रूम ए की डेंसिटी ज़्यादा है। कंपेयर किया जाए तो दोनों का भी एरिया उतना ही है, 10/10 का, ठीक है, लेकिन कंपैरिजन में देखा जाए तो डेंसिटी किसकी ज़्यादा है? रूम ए की ज़्यादा है। समझ में आया आपको? तो पॉपुलेशन डेंसिटी 2011 में सबसे ज़्यादा किसकी थी? तो वो बिहार राज्य की थी। ये 100% क्वेश्चन बनता है, कितने लोग? 1100 लोग अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में रहते थे, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा डेंसिटी है, तो आपको क्वेश्चन बनेगा कि 2001 में वेस्ट बंगाल था जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, मतलब कम एरिया में ज़्यादा लोग रहना, दैट्स इट। तो अब इस साल क्या है, मतलब 2011 के सेंसस में कौन टॉप किया है? बिहार ने टॉप किया है। और अगर यूनियन टेरिटरी या फिर केंद्र शासित प्रदेश बताया जाए तो दिल्ली को तो कोई बीट ही नहीं कर सकता। आपने देखा होगा जब लॉकडाउन हुआ अचानक से, तो लोग कितना ज़्यादा वहाँ पर भीड़ हो चुकी थी, क्योंकि माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होता है न्यू दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली जो है, आपको दिल्ली का ही पूछेगा कि यूनियन टेरिटरी, आपको मतलब सिर्फ इतना पूछेगा कि कौन सा स्टेट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है 2011 के सेंसस में, या फिर कौन सी यूटी है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा है, तो वो दिल्ली, ठीक है। लीस्ट डेंसिटी, अब जैसे कि ज़्यादा एरिया कम लोग, तो 2011 में भी और 2001 में भी अरुणाचल प्रदेश ही है जिसने ये जो है रैंक कायम रखा है खुद का। पहले 10 लोग रहते थे 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, अब जो है 17 लोग रहते हैं 2011 के सेंसस के हिसाब से 1 किलोमीटर स्क्वायर के एरिया में, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कौन सी है लिस्ट पॉपुलेट डेंसिटी की? तो वो है अंडमान एंड निकोबार। पहले कितने रहते थे? 34 लोग रहते थे, अब जो है 46 रहते हैं, 46 पर्सन इन 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, ठीक है। अब मोस्ट पॉपुलर स्टेट, अब मैंने बताया ना डेंसिटी अलग चीज़ है, कम एरिया में ज़्यादा लोग, लेकिन जो है पॉपुलेशन अलग चीज़ है। तो पॉपुलेशन मतलब उत्तर प्रदेश को कोई बीट नहीं कर सकता, ठीक है। उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसीलिए उसकी लोकसभा की सीटें भी ज़्यादा है। आपको पता है कि लोकसभा की सीटें कितनी है उत्तर प्रदेश की? उत्तर प्रदेश पहले नंबर पे आता है लोकसभा सीट, 80 लोकसभा सीट है वहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आई थिंक महाराष्ट्र आता है 48 लोकसभा सीटों के साथ, ठीक है। क्योंकि जिस तरह से मैंने पॉलिटी में भी पढ़ा है, एक जो है MLA या फिर एक MP 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करता है। पहले करता था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जब बनी थी 1946 में, उसी तरह से अभी भी एक MLA या फिर MP बहुत सारे लोगों को जो है आई थिंक 50 लाख, कुछ तो मुझे डेटा अच्छे से याद नहीं है, लेकिन इतने लोगों को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसीलिए जो है वहाँ की सीटें बढ़ती रहती है। मोस्ट पॉपुलस यूनियन टेरिटरी,
ठीक है, दिल्ली उसे कोई बीट नहीं कर सकता। लीस्ट पॉपुलेशन जो है पॉपुलर स्टेट जहाँ की पॉपुलेशन सबसे कम है तो वो है सिक्किम, ठीक है, लीस्ट पॉपुलेशन स्टेट सिक्किम। और एक क्वेश्चन बनता है कि पॉपुलेशन में सबसे कम कौन से और राज्य है, वो है सिक्किम, लेकिन एरिया में कौन सा कम राज्य है, ऐसा कुछ बनता है तो गोवा लिखना है उसका, ठीक है, गोवा आंसर है। और लीस्ट पॉपुलेस यूनियन टेरिटरी, ठीक है, केंद्र शासित, तो लक्षद्वीप में जो है कम लोग रहते हैं, पॉपुलेशन कम है वहाँ की। ओके, मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट 1971 में हुआ था। अब ग्रोथ रेट एकदम बढ़ जाना, मतलब लाइक पहले 10 थे फिर 15 हो गए, ठीक है, 10 थे फिर 15 हो गए, तो वो ग्रोथ रेट जो है बढ़ गई, ठीक है। और 1921 में क्या हुआ था, निगेटिव में जो है रेट आया था ग्रोथ रेट, मतलब पहले 10 थे फिर 7 हो गए, इस तरह से। तो ये क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेज़ों ने हमारे इंडियन सोल्जर को ज़बरदस्ती, इंडियन सोल्जर भी जब कम पड़ गए थे उनको, तो उन्होंने जो है अच्छे 18-18, 20-20 साल के जितने भी बच्चे उन्हें मिले उनको ज़बरदस्ती वॉर में झोंका, ठीक है, वर्ल्ड वॉर 1 की बात है। इसीलिए इस ईयर को ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड कहते हैं। अब ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड क्यों कहते हैं, देखो ग्राफ ऐसे 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 ऊपर जा रहा था और अचानक नीचे आया, ठीक है, तो ये जो नीचे आया ना इसे कहते हैं ईयर ऑफ डेमोग्राफिक डिवाइड, ठीक है, याद रखना ये 1921 में हुआ था ये। और मैक्सिमम जो ग्रोथ रेट है, अब ग्रोथ रेट वही मैंने समझाया 10 से 15 फटक से हो रहे, ठीक है, तो वो मेघालय में और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, 2 राज्य है जो जिनकी ग्रोथ रेट बढ़ रही है, तो वो है फर्स्ट रैंक कर रहा है मेघालय और सेकेंड है अरुणाचल प्रदेश। अब लिटरेसी में, तो लिटरेसी में क्या पूछेगा, एक्चुअली लिटरेसी के मैं आपको डेफिनेशन बताती हूँ। देखो अगर कोई 7 साल का बच्चा है, ठीक है, 7 साल का बच्चा और उससे भी ज़्यादा उम्र का, उसे उसके रीजनल लैंग्वेज में पढ़ना और लिखना आता होगा तो वो है शिक्षित, ठीक है, मतलब लाइक कोई केरला से है और उस बच्चे को मलयालम पढ़नी आती है, मलयालम लिखना भी आता है, तो वो शिक्षित माना जाएगा, ठीक है, इस तरह से। तो सबसे ज़्यादा लिटरेसी कहाँ की है, तो वो है केरला की, ठीक है, केरला स्टेट की है। लेकिन 2011 का परसेंटेज क्या था लिटरेसी का, तो वो पूछेगा आपको, फीमेल एंड मेल दोनों का ही पूछेगा, तो याद रखना मेल का है 82.14% और फीमेल का है 65.46%। 100% ये क्वेश्चन बन सकता है बच्चों, अगर एग्जामिनर को आपका पेपर टफ करना है ना तो वह ऐसे ही कुछ नंबरिंग पूछ लेगा, मतलब परसेंटेज में पूछ लेगा, ठीक है। तो हाईएस्ट कहाँ पे है लिटरेसी रेट, केरला में है, केरला के बाद नंबर आता है मिजोरम का और त्रिपुरा का, ठीक है। और लोएस्ट कहाँ पर है पूछा जाए तो बिहार है लोएस्ट, मतलब वहाँ पर कम है सबसे, और फिर आंध्र प्रदेश एंड देन राजस्थान, ठीक है। और अगर केंद्र शासित प्रदेश में पूछा जाए तो लक्षद्वीप की जो है लिटरेसी रेट ज़्यादा है और दमन एंड दीव की, ठीक है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली 2 मर्ज हो चुके हैं अब यूनियन टेरिटरी, आपको पता है ना। और लिस्ट कहाँ की है तो दादरा एंड नगर हवेली एंड अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, इस तरह से। मैक्सिमम मेल फीमेल लिटरेसी गैप, ठीक है, मैक्सिमम मेल फीमेल लिटरेसी गैप मतलब मेल ज़्यादा पढ़े लिखे हैं और फीमेल नहीं है, तो वो कहाँ पर है, राजस्थान में 2011 के सेंसस के हिसाब से 27.85%, 27.85% याद रखना है आपको, ठीक है। अब जैसे मैंने बता दिया था, ये पॉपुलेशन डेंसिटी का मैंने रिपीट लिख दिया, आई थिंक ये मैंने बता दिया। नेक्स्ट, मोस्ट अर्बनाइज स्टेट। अब अर्बनाइज का मतलब ये मत समझ लेना बहुत ही मॉडर्न स्टेट होगा या फिर बहुत ही हाई फाई सिटी होगी, स्मार्ट सिटी की तरह कुछ होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अर्बन स्टेट का मतलब है कि वहाँ पर म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, वहाँ का जो सीवेज क्लीनिंग वगैरह की बातें है वो सही होनी चाहिए, कम से कम 5000 लोग होने चाहिए, सीवेज क्लीनिंग अच्छे से होनी चाहिए, टैप वाटर वगैरह मिलना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी होनी चाहिए, ठीक है। और वहाँ की जनता 75% से ज़्यादा जनता जो है वो नॉन एग्रीकल्चरल फील्ड में काम करनी चाहिए, मतलब लाइक सर्विस वगैरह कुछ भी, लेकिन एग्रीकल्चर में खेती वगैरह नहीं करने वाली होनी चाहिए। तो उसमें टॉप किसने किया है, गोवा ने किया है, ठीक है, याद रखना ये गोवा। एंड देन लीस्ट कौन है, हिमाचल प्रदेश, मतलब हिमाचल प्रदेश की आधी से ज़्यादा जनता एग्रीकल्चर में है, ठीक है, खेती करती है वहाँ की जनता, इसलिए वो अर्बनाइज स्टेट नहीं है। गोवा के बाद मिजोरम, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश के बाद बिहार, सिक्किम, ठीक है। और सिक्किम ऐसा हमारा पहला राज्य है जो टोटली ऑर्गेनिक जो है खेती करता है, टोटली ऑर्गेनिक खेती पर
क्या कहते हैं उसे शिफ्ट हो चुका है, ठीक है। और यूनियन टेरिटरी कहा जाए तो दिल्ली है सबसे अर्बनाइज, वहाँ पे लोग खेती थोड़ी करेंगे, एक तो नेशनल कैपिटल है प्लस बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर डेवलपमेंट है, तो इस तरह से याद रख सकते हो आप। चलिए फिर आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।